नमस्कार, मैं करमवीर सिंह DSLR9.com से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निकॉन के FX और DX कैमरा एवं लेंसेज में क्या फ़र्क है। आपने देखा होगा कि निकॉन के 3000, 5000, 7000 जो सीरीज़ है उन्हें DX कैमरा बोलते हैं और उन पे जो लेंस लगते हैं उन पे स्पेसिफिकली DX लिखा रहता है। तो ये DX क्या है? और दूसरी तरफ जो निकॉन के FX कैमरा या FX लेंस है, जिसके ऊपर कैमरा के ऊपर भी कई बार FX लिखा रहता है और लेंस के ऊपर भी FX लिखा रहता है। तो क्या है DX और FX, आइए जानते हैं। निकॉन ने FX और DX जो है वो नाम दिया है अपने फुल फ्रेम कैमरा और APS-C कैमरा। जिसे हम फुल फ्रेम कैमरा बोलते हैं, उसमें फुल फ्रेम साइज का सेंसर होता है। फुल फ्रेम सेंसर जो है वो 36 mm बाय 24 mm का सेंसर होता है और APS-C सेंसर जो है वो थोड़ा छोटा सेंसर होता है, 24 mm बाय 16 mm का। तो जो FX कैमरा है उनके अंदर फुल फ्रेम सेंसर जो है लगा है। जो DX कैमरा है निकॉन के, उनके अंदर जो है वो APS-C सेंसर लगा है, APS-C। तो सेंसर का साइज जो है वो लगभग 2/3 है FX सेंसर से। तो ये जो है ये कैमरा के डिफरेंसेस हैं। तो आइए समझते हैं कि FX और DX के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं और किन सिचुएशन में दोनों में से किस तरह का कैमरा जो है वो ज़्यादा यूज़फुल रहता है। तो FX में बड़ा सेंसर साइज़ होने की वजह से जो है वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होती है। दूसरी बात, उसमें नॉइस जो है वो कम होती है और वो ज़्यादा हाई ISO पे काम कर सकता है। ये है FX सेंसर के फ़ायदे। दूसरी तरफ DX जो सेंसर है वो छोटा है, जो है क्रॉप सेंसर भी बोलते हैं। तो इसमें जो है वो आपको जूम ज़्यादा मिल जाता है। अगर आप मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड FX साइज़ का अगर 200 mm का अगर आप जो है वो लेंस आपके DX कैमरा पे लगाते हैं, तो आपको इफ़ेक्टिवली 200 की बजाय उसका 1.5 गुना यानी कि 300 mm का आपको जो है वो फोकल लेंथ मिलता है और इसकी वजह से आपका जो जूम लेवल है वो 1.5 गुना ज़्यादा होता है DX में। तो ये बेसिकली जो है वो DX का फ़ायदा है। FX कैमरा यानी फुल फ्रेम कैमरा जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है जहां आपको बहुत ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी विथ हाई डिटेल्स चाहिए, जहां आपको वाइड एंगल फोटोग्राफी करनी है जैसे कि लैंडस्केप में। या एक और जो इसका यूज़ है वो है कि ये बहुत अच्छा बोके देता है। बोके लेंस पर भी डिपेंड करता है और बोके जो है फ्रेम साइज़ पे भी डिपेंड करता है। तो ये बहुत अच्छा बोके भी देता है आपका FX कैमरा। DX कैमरा कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है? DX कैमरा का जूम जो है वो 1.5 गुना ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से DX कैमरा जो है वहाँ ज़्यादा यूज़ होगा जहाँ आपको जूम ज़्यादा चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी के शौकीन हैं, जंगल में जाके जानवरों के या पक्षियों के जिनके आप बहुत पास नहीं जा सकते हैं, दूर से फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं, वहाँ पे DX के जो कैमरा हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा दूर से जो है वो फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं और आपको जूम ज़्यादा मिलता है। अब थोड़ा सा इनके लेंसेज के बारे में बात करते हैं। FX के जितने भी लेंस हैं वो सभी DX कैमरा पे लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 50 mm का एक जो है FX लेंस है निकॉन का, अगर आप उसे किसी भी DX बॉडी पे लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए 3400 या 5300 या D7200, इनमें से किसी पे भी लगाएंगे तो वो बिल्कुल अच्छा काम करेगा। सिर्फ ये है कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो यानी अगर आपका 50 mm का लेंस है तो वो आपके DX कैमरा पे लगभग 80 mm के आसपास काम करेगा। लेकिन उल्टा जो है वो ट्रू नहीं है कि अगर आप DX का लेंस जो है वो FX की बॉडी पे लगाएंगे तो आपको जो है वो जूम नहीं मिलेगा, आपको बल्कि जो है फ्रेम के चारों तरफ आपको कालापन दिखेगा। तो इफेक्टली अगर आप वो लेंस लगा भी लेते हैं तो भी उसे आप ढंग से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो FX लेंस जो है वो DX बॉडी पे लग जाते हैं, लेकिन DX बॉडी के लेंस जो है वो FX बॉडी में अच्छे से यूज़ नहीं होते हैं। तो यदि आपको चूज़ करना है कि कौन सा कैमरा जो है वो ख़रीदना चाहिए, तो सबसे पहला जो मेन क्राइटेरिया है इसमें FX और DX में वो ये है कि FX जो है वो फुल फ्रेम कैमरा है, काफ़ी साइज़ में बड़े होते हैं, बल्कि होते हैं, वजन ज़्यादा होता है और बहुत महंगे होते हैं। DX जो है वो उसमें थोड़ा छोटा सेंसर होने की बजाय थोड़े छोटे
साइज़ में कैमरा होते हैं उनका जो है वज़न भी कम होता है और उनका प्राइस एज़ कम्पेयर टू FX कैमरा जो है वो कम होता है। तो यदि आप फोटोग्राफी में भी शुरुआत कर रहे हैं या ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप DX बॉडी ही लीजिए। लेकिन लेंस के लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि यदि अगर आप इस फोटोग्राफी के शौक़ को काफ़ी आगे तक बढ़ाना चाहते हैं तो शायद आप फ्यूचर में एक FX बॉडी भी ख़रीदना चाहें, तो आपके DX के जो लेंस हैं वो FX की बॉडी पे नहीं चलेंगे। तो इसलिए यदि अगर आप अभी से FX के लेंस ख़रीदते हैं तो वो बाद में जब आप FX की बॉडी लेते हैं तो उसके ऊपर भी जो है वो यूज़ होंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के और अपना DX और FX के बीच में चूज़ कीजिए कि आपको बॉडी कौन सी चाहिए और लेंस कौन सा चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा मदद मिला होगा आपको समझने में कि FX बॉडी क्या है, DX बॉडी क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए और टिप्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हमारी वेबसाइट DSLR9.com। थैंक यू।